कराची में मानसून का नया स्पेल दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों शाहराहों पर पानी जमा। गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 30 अगस्त तक वक्फे से मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 300 मिलीमीटर तक बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध की तमाम मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की भी अपील। साहिली इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के। समंदर में तुग़यानी बरकरार रहेगी। महकमा फिशरीज ने सिंध माहीगीरों पर आइंदा 5 रोज़ के लिए समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। कश्तियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। दरिया सिंध में ठट्टा के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। कई देहात डूब गए, कच्चे घर जमी बोस। मुतासरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर और किसी मसीहा के मुंतज़िर दिखाई देने लगे। मुल्क भर में मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। पंजाब में 29 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। अटक और गिरदोनवा में शदीद बारिश। तैयार फसलें तबाह। PDMA का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल समेत दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी तेज़ हवाओं के चक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रहेगा। डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर डिवीजन में भी मौसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा है। कराची में बारिश के बाद तमाम बड़ी शाहराहें क्लियर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वाब का दावा। कहा, तकरीबन आधे घंटे में मुख्तलिफ मकामात पर 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खुद शहर का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक बारिशों का सिलसिला सुबह तक मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। 4 से 5 दिन का स्पेल है। ये 31 या 31 अगस्त तक चलेगा। कराची में भी शदीद बारिश है और इसी तरह से जो ज़ेरीन सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपारकर, ऊपर नवाबशाह तक, इन तमाम अजला में तो बहुत धुआंधार बारिश है, यानी मूसलाधार बारिश, और इसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। हुकूमत का अखराजात कम करने और किफ़ायत शारी का भी फैसला। इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी। वफाकी काबीना PWD के उमूर की मुंतकली का जायजा लेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की मशरूब बरामद की मंजूरी देगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी भी दी जाएगी। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। फोर्सेस का भरपूर जवाब, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मुल्क दुश्मनों से फायरिंग के तबादले में 14 जवान वतन अजीज पर जान निसार कर गए। मूसा खेल, कल्लात और लसबेला में दहशतगर्दों ने निहत्ते और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक 14 शहदा में 10 जवान पाक फौज और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान शामिल हैं। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों का कलाकुमा करने का अज़्म। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। वतन पर जान निसार होने वाले जवानों की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज़ी जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा की गई। नमाज़ी जनाजा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान, IG FC बलूचिस्तान, IG पुलिस और दीगर सिविल मिलिट्री हुक्काम ने शिरकत की। शहदा के जज्बे खाकी अपने आबाई इलाकों में रवाना।
पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बलूचिस्तान लहू लुहान, दहशतगर्द की हौलनाक दास्तान, भागते मुल्क दुश्मनों के मासूम शहरियों पर वार। 37 शहरी जाँ बहक। मूसा खेल में अमन दुश्मनों ने 23 अफराद को गाड़ियों से उतार कर मौत के घाट उतार दिया। मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शाहरा पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात आफ्ताब अहमद भी जख्मी। बोलान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल पर धमाके से उड़ा दिया। कराची और पिंडी जबकि कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। मरम्मत का काम जारी। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए और उसमें तकरीबन 38 के करीब मासूम जाने उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं बताता चलूं कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान के लिए चेक पोस्टें दोबारा कायम करने का ऐलान कर दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अब किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे। किसी भी सतह पर दहशतगर्दों के हामियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे और अपने शहरियों की हिफाजत से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दों का बंदोबस्त पूरा होगा। ये लोग जिन्होंने हमले किए हैं ये कोई नाराज बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे, लेकिन दहशतगर्द का अब कोई सूरत नहीं है कि दहशतगर्द को हम नाराज बलोची कहें, आप हमारे पे हमले करें और हम आपको कहें कि आप नाराज बलोची हैं। बिल्कुल नहीं है। देखें, जो भी हैं अभी वो हमारी डेफिनेशन में बड़े क्लियर हैं। जिन्होंने अटैक किया है वो दहशतगर्द है, चाहे वो जो भी है, उसमें हम अब क्लियर हो गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दहशतगर्दों को मुल्क में पनपने नहीं देंगे। बलूचिस्तान में हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो हिकमत अमली बनाई जा रही है इसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। दहशतगर्दों का बंदोबस्त पूरा होगा। दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमारे 14 जवान शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, लापता अफराद का रोना रोने वाले दहशतगर्दी के पीछे हैं, इनका खात्मा किया जाएगा। महारंग बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद आकर धरने देते हैं। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात पर तहकीकात का हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्द हमले पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की भी शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शहादतों पर मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा, 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना लायक तहसीन है। वज़ीर आला मरियम नवाज, सैयद मुराद अली शाह, कामरान टिसोरी, उमर अयूब समेत दीगर कायदीन ने भी मजम्मत का इजहार किया। कर दूं, ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। इस प्रॉक्सी को एक काम मिला है। वो काम ये मिला है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो एजेंसीज दहशतगर्दी के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया और इलीगल स्पेक्ट्रम स्मगलर्स और भत्ताखोरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। जो बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं उनको मतनाज़े बनाया जाए। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। BLA की जानिब से बलूचिस्तान में खून की होली, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर इंसानी हुकूक का ड्रामा करने वाले खामोश।
महारंग बलोच या बलोच एक्शन कमेटी का मासूम शहरियों के कत्ल पर कोई बयान नहीं आया। मजम्मत या अफसोस का इजहार नहीं किया। DGISPR पहले ही बता चुके, इंसानी हुकूक का ड्रामा करने वाले दहशतगर्दों के साथी हैं। रियासत को इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, क्योंकि अब बहुत हो चुका। शुमाली वजीरिस्तान के सब डिवीजन रजमक में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। प्रीपेड मीटर्स, लोग जब मर्जी चाहे महीने के जिस हिस्से के अंदर वो अपना बिल अदा कर सके, किस्तों के अंदर अदा कर सके, एडवांस में अदा कर सके। जिस तरह फोन के सिस्टम होते हैं प्रीपेड, उस किस्म के सिस्टम हमारे सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स के सार्फिन को मिलने चाहिए। बिजली की चोरी स्टेट और आवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। कोशिश कर रहे हैं इस साल चोरी के नुकसान कम हो। बिजली के प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा ज़ेरे गौर है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कैपेसिटी पेमेंट रुपए की कदर कम होने से दुगनी हो गई। 1 साल में बिजली की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। IMF से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी का मामला, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ के नए वकील अजीज भंडारी पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन 2 मरतबा PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे चुका है। मार्च 2024 में होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी ECP ने एतराज़ात दायर कर रखे हैं। आपने 4 साल इस मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया। 18 से 2022 नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग नहीं की। दहशतगर्दों के खिलाफ जो जंग जारी थी, तालिबान को वापस लाकर इन्होंने बसाया। बलोचिस्तान में 11 दहशतगर्द मारे गए, और ना सिर्फ 11 दहशतगर्द मारे गए, पाक फौज के और पुलिस के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। PTI ने 4 साल मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की तनकीद। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, 2018 से 2022 तक नेशनल एक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होना होगा। मुझे पहले भी 2 बार जेल में, चौथी बार मेरा अमला तब्दील कर दिया गया। जो मेरा खाना चेक करता था उसे भी हटा दिया गया। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही, अगर बात होगी तो पाकिस्तान के लिए होगी। कोई खुशफहमी नहीं कि जलसा मनसूखी पर रियायत मिलेगी। हमें कोई रियायत नहीं चाहिए। बानी PTI कैद की सोबतें बर्दाश्त करेंगे। PTI रहनुमा सेनेटर आजम सवाती की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने मुल्क में अमन की खातिर जलसा मनसूख किया। अली मोहम्मद खान ने कहा, आज हम हुकूमत में नहीं, अवाम को किस बात की सजा दी जा रही है। हमारे दौर में बिजली और पेट्रोल की कीमतें क्या थीं और आज क्या है। हुकूमत हर काम छुप कर करती है, चाहे वो कानून साजी हो। बैरिस्टर गौहर की PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल गुफ्तगू, कहा वाज़ेह कर चुके हैं PTI किसी भी एक्सटेंशन की मुज़ाहिमत और मुखालिफत करेगी।
अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, केपी में करप्शन तहकीकात और 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने अली अमीन को खुसूसी हिदायत भी दी। कहा जा रहा है कि मैं पार्टी टेक ओवर करना चाहती हूं। सबको एक ही फिक्र है कि कहीं हम सियासत में ना आ जाए। मालूम है स्क्रिप्ट कहां से आता है। हैरत है आप खवातीन से डर रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई बार बता चुकी हूं हम सियासत में नहीं आना चाहते। हमारे पास जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। क्या हम पागल हैं जो सियासत में आए। बरतानिया में फेक न्यूज से फसादात का केस। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम फरहान आसिफ को बरी कर दिया। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मज़कूरा फेक न्यूज़ मुलजिम फरहान की जानिब से शेयर होने से पहले ही फैल चुकी थी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक हर तरह से तहकीकात की गई मगर मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मुलजिम फरहान आसिफ ने अदालत को बताया कि मैंने 6 घंटे बाद इस खबर को डिलीट कर दिया था। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 80 जख्मी हुए। रात भर गजा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी रहा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों ने छापे के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शहादतों की मजमूई तादाद 40,440 हो गई। 93,580 जख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर का इस्तकबाल किया। फ़लस्तीनी सदर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। रूस का यूक्रेन पर हमला, कई ड्रोन और मिसाइल दाग गए। 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेन की फ़ज़ाइया के सरबराह का कहना है कि रूस ने जंग के दौरान यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया। मिसाइल से बिजली का बुनियादी ढांचा मुतासर हुआ, बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट। रूस की तस्दीक, कहा यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू किए हैं जो इसकी तवील मुद्दती हिकमत अमलियों में से एक है। बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीबुल हसन पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। आईसीसी ने इनको पिंडी टेस्ट में खेल की रूह के मुनाफी अमल पर सजा सुनाई। उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी इनिंग के दौरान बॉलिंग करते हुए मोहम्मद रिजवान की जानिब बॉल थ्रो की थी। शकीबुल हसन को इस हरकत पर क्रिकेट फैंस ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। और उर्दू के नामवर शायर काबिल अजमेरी को बिछड़े 62 बरस बीत गए। इनकी शेरी मजमुए में खून, रग, जां और दीदा बेदार के नाम शामिल थे। वो महज 31 बरस में खालिक हकीकी से जा मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।